नमस्ते दोस्तों। अगर आप हेल्दी खाते हैं फिर भी आपका वेट लॉस नहीं होता, थोड़ा सा खाते हैं फिर भी आपका फैट बढ़ता ही जा रहा है और एनर्जी हमेशा लो रहती है, तो प्रॉब्लम आपके खाने में नहीं, प्रॉब्लम आपके मेटाबॉलिज्म में है। क्योंकि मेटाबॉलिज्म ही वो इंजन है जो ये डिसाइड करता है कि आपका खाना एनर्जी बनाएगा या फैट बनाएगा। चलिए आपको एक शॉकिंग बात बताते हैं। मेटाबॉलिज्म को फास्ट करने के लिए किसी भी एक्सपेंसिव सप्लीमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। इसके लिए आपकी इंडियन किचन ही काफी है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम आपको सिंपल लैंग्वेज में बताएंगे कि मेटाबॉलिज्म होता क्या है, कौन कौन से ऐसे फूड हैं जो मेटाबॉलिज्म को नेचुरली बूस्ट करते हैं, इन्हें कैसे खाना है और कब खाना है, और एक मेन मिस्टेक जो 90% लोग करते हैं। इस वीडियो के लास्ट में हम जिस फूड के बारे में आपको बताएंगे उसे अगर आप अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो आपका मेटाबॉलिज्म दुगना फास्ट हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं कि मेटाबॉलिज्म होता क्या है। सिंपल लैंग्वेज में समझें तो हमारी बॉडी कितने % कैलोरी को बर्न करती है, इससे ही पता चलेगा कि आपका मेटाबॉलिज्म कितना फास्ट है। अगर आपकी बॉडी कम कैलोरी को बर्न करती है और ज्यादा फैट को स्टोर करती है तो आपका मेटाबॉलिज्म स्लो है। साथ ही अगर कैलोरी को आपकी बॉडी ज्यादा बर्न कर रही है और फैट कम स्टोर हो रहा है तो समझ लीजिए कि आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा खासा काम कर रहा है, यानी कि वो फास्ट है। मेटाबॉलिज्म को स्लो करने के कौन कौन से रीजन हैं? सबसे पहला रीजन है अगर आपका सिटिंग लाइफस्टाइल है। दूसरे नंबर पर अगर आप प्रोटीन कम खाते हैं या फिर आप ज्यादा क्वांटिटी में शुगर को इनटेक करते हैं। साथ ही अगर आप स्ट्रेस बहुत ज्यादा ले रहे हैं या फिर आपको नींद कम आती है या आपकी नींद की गुणवत्ता सही नहीं है। इसी के साथ अगर आपका डाइजेशन वीक है तो भी आपका मेटाबॉलिज्म स्लो रहेगा। लेकिन इसके चलते एक गुड न्यूज भी है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म को फूड से एक्टिव किया जा सकता है। चलिए अब आगे हम फूड पे चलते हैं कि किस प्रकार हम फूड को अपनी लाइफ में चेंज करके, अपने डाइट प्लान को चेंज करके मेटाबॉलिज्म को फास्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहला हमारा मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने वाला जो फूड है वो है जीरा वाटर। जी हाँ, जीरा डाइजेशन इंप्रूव करता है, गट बैक्टीरिया को बैलेंस करता है और साथ ही ये फैट को बर्न करने की स्पीड भी बढ़ा देता है। रिसर्च ये बताती है कि जीरा फैट ऑक्सीडेशन को इंक्रीज करता है। चलिए आपको बताते हैं आपको इसे कैसे लेना है। आपको रात को 1 चम्मच जीरा पानी के अंदर भिगोकर इसे पूरी रात अच्छे से सोख होने दें और सुबह खाली पेट आप इस पानी को छान लें और इसे गुनगुना ही पी लें। ये जीरा वाटर सिर्फ वेट लॉस नहीं बल्कि ब्लॉटिंग और एसिडिटी भी रिड्यूस करता है। हमारा दूसरा सुपर फूड है इंडियन स्पाइसेस। इंडियन स्पाइसेस नेचुरल फैट बर्न करते हैं। मिर्च, काली मिर्च, अदरक, लौंग ये बॉडी में हीट बनाते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं थर्मोजेनेसिस, मतलब बॉडी कैलोरी बर्न करके हीट बनाती है। रिजल्ट मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है। इसलिए जो लोग बिल्कुल ब्लेंड खाना खाते हैं उनका मेटाबॉलिज्म भी स्लो होता है। चलिए इसके लिए भी आपको एक टिप बताते हैं। अपने हर मील में थोड़ा सा स्पाइस ऐड करें, ओवर स्पाइसी नहीं, बिल्कुल बैलेंस्ड स्पाइस। और आज का हमारा तीसरा सुपर फूड है जो कि मेटाबॉलिज्म को बहुत अच्छे से फास्ट कर देता है, वो है प्रोटीन रिच दालें और स्प्राउट्स। क्योंकि प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का किंग है। बॉडी प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए ज्यादा कैलोरी को बर्न करती है, जिसका रिजल्ट है कि आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाता है। इसको बोलते हैं थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड। दाल, चना, राजमा, स्प्राउट्स ये इंडियन प्रोटीन का किंग है। अब आपको बताते हैं कि स्प्राउट्स इतने स्पेशल क्यों होते हैं। क्योंकि अगर आप स्प्राउट्स खाते हैं तो ये विटामिन को इंक्रीज करते हैं, डाइजेशन को इजी बना देते हैं और प्रोटीन ऑब्जॉर्व बहुत ही अच्छे से होता है। चलिए आपको एक टिप भी दे देते हैं। आप डेली 1 बॉल स्प्राउट्स या फिर दाल को अपनी डाइट में इंक्लूड करें। इसे आप ब्रेकफास्ट में लें तो ज़्यादा बेस्ट है। इस तरह आपका मेटाबॉलिज्म बहुत ही अच्छे से फास्ट हो जाएगा। हमारा 4th नंबर पे जो फूड है वो है जिंजर प्लस टर्मरिक, यानी कि अदरक और हल्दी। ये एंटी इन्फ्लामेटरी कॉम्बो है। इन्फ्लामेशन को ये स्लो करके साथ ही आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट कर देता है।
या फिर आप हल्दी और टर्मरिक को अपनी रेगुलर कुकिंग में भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि आप और सब्जी वगैरह बनाते हैं। इसकी स्मॉल क्वांटिटी ही डेली के लिए काफी होती है। अब अगर आपकी बॉडी के अंदर कहीं इन्फ्लामेशन हो रही है तो वो भी स्लो मेटाबॉलिज्म का ही एक रीजन होता है, क्योंकि अगर आपका गट हेल्दी नहीं है, आपका डाइजेशन लेवल स्लो है, या फिर आपकी इंसुलिन बैलेंस नहीं है, ये सारे रीजन हो सकते हैं आपके मेटाबॉलिज्म के स्लो होने के लिए। लेकिन अगर आप जिंजर और टर्मरिक यानी कि हल्दी और अदरक को अपनी डाइट में ऐड करते हैं तो आपका गट हील होगा, साथ ही डाइजेशन इंप्रूव हो जाएगा और इंसुलिन भी बैलेंस हो जाएगा। अब रात को जो फैट हमारी बॉडी के अंदर स्टोर होती है वो भी कम हो जाएगी। चलिए आपको बताते हैं आपको इसे कैसे लेना है। आप अदरक और हल्दी को डालकर टी बनाकर भी पी सकते हैं। ये हर्बल टी बनाएं और अपनी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को फास्ट करें। मेटाबॉलिज्म को फास्ट करने के लिए पांचवा सुपर फूड है दही यानी कि कर्ड। ये प्रोबायोटिक्स का पावर हाउस है, क्योंकि अगर आपका गट हेल्दी होगा तो ही आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा। गट बैक्टीरिया ही डिसाइड करते हैं कि आपकी बॉडी के अंदर फैट को स्टोर करना है या उसे बर्न करना है। तो अगर आप कर्ड अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो आपका डाइजेशन लेवल फास्ट हो जाएगा, साथ ही आपको जो आपके अंदर न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाएंगे और आपका शुगर लेवल भी ठीक रहेगा। इसको लेने का सबसे सही टाइम है लंच में, यानी कि आप दोपहर के खाने में इसे ले सकते हैं। रात को आपको इसे खाना अवॉइड करना चाहिए। अगले सुपर फूड हैं रागी, ज्वार और बाजरा। ये बहुत ही स्लो कार्ब्स हैं। इनके अंदर फाइबर की मात्रा काफी ज्यादा होती है, जिसके कारण कि आपकी बॉडी के अंदर फैट स्टोर कम होता है और नेचुरली आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट हो जाता है। तो आपको इसको अपने खाने में कैसे यूज करना है, आप डेली एक रागी की रोटी बनाकर खा सकते हैं। और मेटाबॉलिज्म को फास्ट करने के लिए अगला फूड है सारे प्रकार के नट्स और सीड्स। लोग डरते हैं कि अगर वो नट्स खाएंगे तो उनका फैट बढ़ेगा, लेकिन सच तो ये है कि अगर आप हेल्दी फैट्स खा रहे हैं तो आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा और फैट भी नहीं बढ़ेगा। आलमंड्स, वॉलनट्स, फ्लैक्स सीड्स हार्मोन्स बैलेंस करते हैं, और अगर हार्मोन्स बैलेंस हैं तो आपका बेटर फैट बर्न होगा। एक मुट्ठी अगर आप नट्स डेली लेते हैं तो आपका ये हार्मोन बैलेंस रखेंगे, आपका फैट भी अच्छे से बर्न होगा। लेकिन अगर आप इसको ज्यादा क्वांटिटी में लेंगे तो आपकी बॉडी के अंदर कैलोरी बढ़ सकती है। अब बारी है हमारे उस सुपर फूड की सबसे लास्ट में, जो कि बहुत ही पावरफुल तरीके से हमारे मेटाबॉलिज्म को फास्ट करता है। वो है लेमन वाटर। जी हाँ, ये बिल्कुल सिंपल है बट ये पावरफुल है, क्योंकि विटामिन सी हेल्प करता है फास्ट ऑक्सीडेशन में। ये डाइजेशन को बहुत इम्प्रूव कर देता है, आपके लिवर को एक्टिवेट करता है, मेटाबॉलिज्म को फास्ट करता है। तो आपको इसे कैसे लेना है, आप सुबह खाली पेट गुनगुने पानी में लेमन वाटर डालकर ले सकते हैं। बस आपको एक चीज का ख्याल रखना है कि आपको इसके अंदर शुगर ऐड बिल्कुल नहीं करनी है। बस आपको एक गिलास गुनगुना पानी और उसके अंदर कुछ बूंदे नींबू के रस की, इसे आप खाली पेट ले तो आपका मेटाबॉलिज्म बहुत ही दुगनी स्पीड से फास्ट हो जाएगा। चलिए अब वो मेन मिस्टेक बताते हैं जो 90% लोग करते हैं। तो लोग ये समझते हैं कि वो कम खाएंगे तो उनका मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाएगा, लेकिन जितना वो कम खाते हैं उतना ही बॉडी सर्वाइवल मोड पे चली जाती है और मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। तो आप स्मार्टली तरीके से खाएं और अपने मेटाबॉलिज्म को फास्ट करें और प्रॉपर खाएं। और अगर हमारे इस वीडियो में बताए गए किसी भी फूड से आपको किसी भी तरह की कोई एलर्जी हो तो आप उस फूड को खाना अवॉइड करें। और आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको सीड्स के बारे में ज्यादा कुछ जानना है तो आपको उसका वीडियो इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा, आप जाकर उस वीडियो को जरूर देखें। तो मिलते हैं और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।